लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी हमको ये उतराई करनी पड़ेगी। और रास्ता देखो पूरा किस हिसाब से है, चीड़ का जंगल है। और स्पेशल दीदी काफ़ी दिन बाद दिख रही है। हाँ हाँ, स्पेशल मेहमान। नवंबर में तो इतनी ज़्यादा शादियां हैं कि बहुत जगह नए नए गांव हमको भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आपको भी खाने के लिए कर रहा था। क्या मज़े से लेटा हुआ, आ हा, क्या मज़े हैं लंगूर के। आराम से नानी, आराम से। हैं इसने मना किया? कैसी लड़की अपनी दीदी को मना कर रही है? छुपा के नहीं, अब वो बाहर जाना, वहाँ पे मेरे बीज के लिए थे, झुंझा रखी थी ऊपर, एक भी बीज नहीं रखा चूहों ने, पता नहीं कब खाया, अब क्या बोतेंगे। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं और 9:30 बजे हम तैयार होकर अभी घर से बस निकलने ही वाले हैं। हमें आज एक बुकिंग में जाना है। अभी गांव कहाँ है कुछ पता नहीं है, बस ये है कि उस क्षेत्र में मैं थोड़ा जा रखा हूँ, लेकिन जिस गांव में हमको जाना है वो गांव मुझे अभी प्रॉपर ध्यान में नहीं है। और चलो पूछते पूछते चले जाएंगे। ज़्यादा दूर यहाँ से गांव है नहीं, बस सामने वो आपको पहाड़ी नज़र आ रही है ना, फोकस नहीं हो पा रहा है, तो इस पहाड़ी के पीछे जाना है। तो आज शादी का दिन है, अगर मेहंदी का दिन होता थोड़ा लेट भी हो जाती तो कोई बात नहीं, लेकिन आज अभी फटाफट जाना है, वहाँ पहुँचना है और दुल्हन को जल्दी से जल्दी तैयार करना है, इसीलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे। अब निकलते हैं सीधे घर से। इसका मेकअप ही पूरा नहीं होता। अच्छा मैं लगा रही टाइम कि तुम लगा रहे हो उस टाइम से, कितना टेक लेती है। चलो लेट हो गए। चलो गाइस मिलते हैं फिर। चलो जाओ, मैं पथलू के लिए जंगल जा रहा हूँ, तुम जहाँ जा रहे हैं ठीक ढंग से जाना। ठीक है जाओ। चलो बापूजी। चलो गाइस जाओ, ये जरूरी था फटाफट। तो सब अभी सुबह सुबह धूप का आनंद ले रहे हैं और हम अब जा रहे हैं। बाय बाय। खाना खाने आएंगे तो पर हाँ खाना खाने, हाँ? वहीं भी खा सकते हैं शादी में। तो चलो निकलते हैं घर से। बाय बाय। और सुबह सुबह स्क्रीन पे देखिए हमारा प्यारा खूबसूरत गांव खमोली, और आजकल खमोली गांव में हल लगाने का काम चल रहा है खेतों में। तो ये देखो सब जगह खेतों में हल लगाया जा रहा है। और यहाँ संजना की व्लॉग की शुरुआत यहाँ खेत से हो रही है। और हमने तो पहले ही हल लगा दिया है, जैसे कि माँ ने आपको बताया था कि अनुष्का लोगों के बैलों से हमने जल्दी जल्दी सारे खेतों में हल लगा दिया है और बुआई भी हो गई है। और अभी बुआई हुई है गेहूं की और साथ साथ में जौ की। बाकी माँ ने ये बताया था कि जहाँ पर हम आजकल न्यार काट रहे हैं, जहाँ पर हम आजकल मंडुए का न्यार काट रहे हैं, तो वहाँ पर हम कुछ दिन बाद फिर से बुआई करेंगे जौ की, क्योंकि सर्दियों में हरा घास हमारी छबीली के लिए होगा नहीं, तो हरे घास के लिए घास तो हमारे यहाँ होगा नहीं, तो इसलिए जौ बोतेंगे और जौ ही का यूज़ हम घास के लिए करने वाले हैं। और देखो कितनी तेज़ धूप लगी हुई है। हेलो। तो संजना का दोस्त देखो, तुम्हारा दोस्त है वो। संजना को देख के शर्मा गया वो, वहाँ अंदर छिप गया। मेरे को देख के तो वो डरते भी नहीं है। ये देखो दोस्तों यहाँ पर कितना बड़ा लंगूर लेटा हुआ है और हमको देख के जरा भी नहीं डर रहा, वो उल्टा खाने के लिए कर रहा था। क्या मज़े से लेटा हुआ, आ हा, क्या मज़े हैं लंगूर के। शाबाश, बहुत बढ़िया, लेटे रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। और यहाँ नीचे देखो और लंगूर भी हैं और उनके साथ बच्चे भी। शादी के बाद इनसे मिलना अभी सही से हुआ नहीं है, तो आज मिल रहे हैं ये सही से। वहाँ देखो पेड़ों में कितने सारे लंगूर बैठे हुए हैं। हेलो, सब शादी की बधाई देने के लिए आ रखे हैं। और इसके देखो प्राण निकल रहे हैं। हेलो। तो ये था जंगली फल भमोरा और इस पे बहुत सारे भमोरे हो भी रखे थे। हमने सोचा था कि हम इनको खाएंगे, लेकिन इन्होंने हमसे पहले ही सपाचर कर दिया। बस एक दिखाने के लिए आपको यहाँ पर ये बचा हुआ है।
एक ये भी है। अच्छे खासे जो बड़े बड़े थे इन्होंने सब खा दिए हैं। आजा 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 आजा। कैसे हो महाराज? हमको लेट हो रहा है और यहाँ पे देखो और लेट कर रहे हैं। आ जाओ जल्दी नीचे। लंगूर भगाने भी जरूरी है। अरे यार उनको खाली भगाना अब की हो। दोस्तों अभी हम पहुंचे हैं गणेश नगर। गणेश नगर हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। पहले की मैं बात करूँ तो हमारे पूरे क्षेत्र में एकमात्र स्कूल थी गणेश नगर। तो हमारे यहाँ के भी सभी लोग पढ़ने के लिए गणेश नगर आते थे, जो कि बिल्कुल यहाँ ऊपर है इन चीड़ के पेड़ों के ऊपर रोड के। तो कभी वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे बड़े जीजा जी वहीं पर टीचर हैं, तो कभी वहाँ पर कोई प्रोग्राम होगा, वहाँ पर जाने का सौभाग्य होगा तो आप लोगों को भी ज़रूर लेके जाएंगे। और रही दूसरी बात ये कि अब शादियों का सीज़न आने वाला है नवंबर में, तो इतनी ज़्यादा शादियां हैं कि बहुत जगह नए नए गांव हमको भी देखने को मिलेंगे और साथ साथ में आपको भी देखने को मिलेंगे। तो ऊपर गणेश नगर जहाँ पर 2-4 दुकानें हैं वहाँ तक तो मैं कई बार आया हुआ हूँ, लेकिन वहाँ से नीचे कभी भी नहीं आया हूँ इस साइड। और जहाँ हमको जाना है वहाँ का नाम है बल अमरतोलना या अमरतोलना, मेरे को प्रॉपर नाम पता नहीं है। वो गढ़वाली में अमरतोआ बोल रहे थे सब लोग, तो मुझे वही पता है। लेकिन अगर सही नाम अगर कहीं बोर्ड पे लिखा होगा तो आप लोगों को बता देंगे। बस हमको बताया था कि यहाँ से इधर के लिए जाना है और यहाँ से कुछ घर भी देखने शुरू हो गए हैं, लेकिन वहाँ पहुँचने के लिए काफ़ी हमको ये उतराई करनी पड़ेगी। और रास्ता देखो पूरा किस हिसाब से है, चीड़ का जंगल है और यहाँ ये पिरूल गिर रखी है, तो यहाँ पे चलने का बहुत ज़्यादा डर होता है। फोन है रख मेरा जरूरी फ़ोन है। ये देखो ना पूरा रास्ता ऐसे ही है, ऐसे 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 वहाँ नीचे तक, वहाँ से शायद उधर के लिए जाना है। तो चलो जो भी है देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। और अभी तो नीचे चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेकअप करके ये चढ़ाई हमको चढ़नी भी पड़ेगी। उस टाइम तक धूप आ जाएगी। चलो कोई बात नहीं, ऐसे रास्तों पे तो उतराई पे ही ज़्यादा डर लगता है फिसलने का, चढ़ाई में उतना कुछ नहीं होता है। और हमने तो ऐसे रास्तों पे कई ट्रैक किए हैं, लेकिन वैसे संजना भी चल ही लेती है। परसों तो इसका सगोर चलने का मैंने देख ही लिया है, जब हम रुद्रनाथ यात्रा पर गए थे। चल चल चल। तो अभी हमारी एंट्री हो गई है अमरतोलना गांव में। और गांव यहाँ पर ना ऐसा है, मतलब कुछ घर ऊपर ऊपर हैं, कुछ यहाँ पर हैं, कुछ नीचे हैं। इकट्ठा घर मुझे यहाँ पर कम कम ही देखने को मिल रहे हैं और बहुत तेज़ धूप लगी हुई है। और यहाँ मुझे ना हर जगह यही चीज़ देखने को मिल रही है, केले ही केले। ऊपर भी खेत में मैं देख रहा था, वहाँ पर भी केले थे, यहाँ पर भी केले, यहाँ भी केले, और यहाँ नीचे अभी नहीं दिख रहे, नहीं तो उधर से दिख रहे थे। तो हर जगह केले ही केले देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर सुबह सुबह मंगल स्नान हल्दी हाथ का जो कार्यक्रम है वो अभी हो ही रहा है, इसीलिए हम अब थोड़ा पैरों को कम कम चला रहे हैं। ऊपर से तो हमको ऐसा था कि अगर हल्दी हाथ हो गया होगा, हमारा इंतज़ार वो कर रहे होंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और देखो केले ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। ये वाला तो पठाली का घर ऐसे हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन जो मैंने पीड़ा में देखे थे और जो मैंने पौड़ी में देखे हैं वो बिल्कुल अलग हैं हमारे क्षेत्र के। देखो एक घर यहाँ ऊपर है, उसके बाद सामने है, और हमारे घर में, हमारे गांव में ऐसे एक के पीछे एक छोटा सा हमारा गांव है। और जब घर चिपके चिपके हैं तो और छोटा हमारा गांव लगता है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं शादी वाले घर में, और अभी वहां पर आरती और जो पूजा का कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो मेकअप आज मुझे लग रहा है काफ़ी लेट होने वाला है। टाइम की मैं बात करूं तो 11 बजे से ऊपर समय हो गया है, और अभी तक सारे जो और कार्यक्रम होने थे वो निपट जाने चाहिए थे,
क्योंकि जो बारात है वो जल्दी आनी है और मेकअप भी करना है और मेकअप में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ देखो संजना तो है ही, साथ साथ में हमारी जड़ ससुर जी भी यहाँ पर पहुँची हुई है। क्या हाल है आपके? बढ़िया, आप बताओ। वाह हमारे बढ़िया है। चलो हमारे यहाँ नज़दीक है, यहीं से चलो घर। आराम से नानी, आराम से। हैं इसने मना किया? कैसी लड़की अपनी दीदी को मना कर रही है? बाद में मतलब 2-4 दिन के लिए आने, मैंने कहा अच्छे से क्या फुर्सत से। और मुझे पता भी नहीं था, मुझे लगा कि जैसे यहाँ पे है तो हाँ ऊपर पे होगा, तुम्हारा गांव पर बहुत दूर है ना, ऊपर काफी ऊपर है, ज्यादा दूर नहीं है। तो अभी आएंगे, उल्टा नहीं हो रहा वो, तुम्हारी स्कूटी नीचे है ना। तो वहाँ रोड भी ऐसी है कि मजा आया होगा कल। से काफी पैदल जाना नीचे, बुरे हाल भाई, मैं तो फंस गई। अरे मैंने कहा बाद में आना 2-4 दिन में आराम से, जब अन्नू भी आएगी तो मतलब ऐसा है ना साथ में, मतलब 2-4 दिन के लिए घूमने जाएंगे वहाँ से। तो हमारे 2 साथी अब निकल रहे हैं घर के लिए। इनको नीचे के रास्ते जाना है, हमको ऊपर के रास्ते। तुम्हारे लिए उधर देखो कितनी धूप लगी है। चलो ठीक है, फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं। बाय बाय। दोस्तों अभी हम शादी वाले गांव से वापसी निकल पड़े हैं अपने गांव के लिए, और यहाँ का नाम था मरतोंदला, और ये ग्राम सभा आती है धारतोंदला में। तो काफ़ी बड़ी ग्राम सभा है, और यहाँ मैं जैसे ही पहुँचा तो ऐसा लगा नहीं कि मैं नए गांव में आया हूँ। आप लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि हर जगह मिलते हैं तो एहसास ही नहीं होता है कि मैं नई जगह हूँ। तो काफ़ी अच्छा लगा सबसे मिलके, लेकिन गाने बजते हैं तो फिर वीडियो बनाने के लिए नहीं होता, लेकिन गपशप हमने खूब लगाई जो भी मिले तो अच्छा लगा। और अभी वहाँ पर जयमाला का कार्यक्रम हो गया है, और हम तो रोड से परेशान थे ही। तो मरतोंदला जो गांव है, तो यहाँ भी लोग सब रोड ना आने के कारण परेशान हैं। ये देखो यहाँ ऐसी खड़ी चढ़ाई है, ऐसे पूरा रास्ता है यहाँ ऊपर रोड तक, और एक रोड नीचे से आ रही है, वहाँ थोड़ा कम है बल, लेकिन चढ़ाई वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो ठंडी ठंडी हवा के साथ धार, तो अभी ठंडी ठंडी हवा के साथ अमरतोंदला गांव को बाय बाय करते हैं। यहीं दूर से देखिए यहाँ नीचे गांव है, और यहाँ ना थोड़ा थोड़ा दूरी पर सब अलग अलग हैं, कुछ घर यहाँ, कुछ यहाँ ऊपर
कुछ वहाँ ऊपर मतलब काफ़ी बड़ी ग्राम सभा है धार तुंदला। तो कभी आज हम धार तुंदला के पहले गांव में यहाँ पहुँचे हैं, तो आगे आने वाले टाइम पे इस साइड की बुकिंग मिलेगी तो आपको धार तुंदला हम दिखाते रहेंगे। और ये देखो थकान लग गई बेचारी को, चढ़ाई पे आफत आ गई। भात खाए ना। तो चलो अब फटाफट निकलते हैं, जितना जल्दी घर पहुंचेंगे उतना बढ़िया है। घर में मेहमान भी आए हुए हैं बोल, तो कहीं वो हमारे वहाँ जाने से पहले ही निकल गए तो अच्छा नहीं लगेगा। चल जल्दी चल, मैं आगे जाऊंगा तब मत बोलना छूट गई मैं पीछे ही। बस तुम पीछे भी नहीं देख रहे हो। दोस्तों शाम के 4 बज गए हैं और ठंडी हवाओं के साथ हम पहुंच गए हैं अपने गांव के खेतों में। और सुबह इन खेतों में हल लग रहा था और हल लगाने के बाद यहाँ बुआई भी हो गई है। और मैं अपना खेत दिखाऊं तो यहाँ देखो, जो यहाँ बोया था वो ज़मीन से ऊपर भी आ गया है गेहूँ। तो उधर तक आपको हरा हरा ये देखने को मिल रहा होगा। तो काफ़ी जल्दी जो अनाज हमने बोया था वो ज़मीन से ऊपर भी आ गया। अब थोड़ा बारिश आएगी तो एकदम से ऊपर आ जाएगा और इसकी हालत ख़राब हो रही है बल चलने में। दोस्तों अभी हम घर पे पहुंच गए हैं और जैसे ही घर पे पहुंचे तो वैसे ही संजना ने सबके लिए यहाँ पर चाय बना दी है। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं ताई, बापूजी और स्पेशल दीदी काफ़ी दिन बाद दिख रही है। हाँ, स्पेशल मेहमान आज अब पहुँचे हुए हैं। और उधर मैं आपको दिखाऊं तो सामने जिया जी और ताऊ जी भी हैं। तो सब लोग अभी चाय का आनंद लेते हैं मिलजुल कर। और उसके बाद अभी कुछ टाइम के बाद अंधेरा भी होने वाला है तो फिर खाने पीने की तैयारी करेंगे। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और अंधेरा होते ही हमारा पूरा घर एक बार फिर जगमगा गया है लड़ियों से और लाइटों से। और ऊपर की तो लाइट अभी ऑन नहीं है, बस लड़ियाँ ही चमक रही हैं, जबकि नीचे मैंने सारे जो बल्ब है वो खोल दिए हैं। पर ऐसे में भी घर खूबसूरत दिख रहा है, लेकिन लड़ियों में कुछ अलग ही चमक आ रही है। ऊपर वाइट जो बल्ब है वो नहीं जल रहे हैं तो लड़ियाँ और खूबसूरत लग रही हैं। तो चलो खाना बनाने की जो तैयारी है वो भी शुरू हो गई है। और ठंड इतनी बढ़ गई है कि मैंने अंदर वाली टोपी तो पहनी साथ साथ में जैकेट वाली जो टोपी है वो भी बिल्कुल एकदम बढ़िया लगा दी है। और यहाँ किचन में देखिए दीदी रोटी पका रही है और संजना यहाँ पर रोटी बेल के दे रही है। और मैं यहाँ पर बाहर ही रह गया। आज माँ को एंट्री नहीं मिल रही है। तो देखो मैं भी टीवी देखूंगा क्या है मेरे को यहाँ। अब तो बढ़िया हो गया, टीवी लग गई। जिस दिन तक टीवी नहीं थी उस दिन तक कबलाहट था। मेरे को अब घबराहट भी नहीं हो रहा है, अब ध्यान भी नहीं है टीवी देखना। 1-1.5 महीने नहीं देखा तो 1-1.5 क्या 2 महीने हो गए। आदत छूट गई। हो गया।
माँ तब भी अंदर ही घुस रही है, नहीं कर रहा माँ का मन भी इधर उधर जाने का। और यहाँ जगह देखो बस इतनी ही है, और सारे यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ है, तो फिर बैठने के लिए है ही अब नहीं। ये भांडा बर्तन को बाहर करेंगे जब ज्यादा होगा, ज्यादा सबके लिए जगह बनाएंगे यहीं पे। तुम पानी गागरे और ये गागर बंद करो। तो पानी हम गागर का पीते हैं, तो जो गगरी है वो दीदी बोली 6 है वाल। तो अब पानी जब भरता है पाइप से तो गगरी में भरते हैं, और कुछ बड़े ऐसे बर्तन हमने रखे ही नहीं है पानी भरने के लिए। बस जो टंकियां हैं, टंकियों का पानी हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते हैं, वो बस बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए काम चल जाता है हमारा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ देखिए करने में माने मुंगरी छुपा के रखी हुई है। छुपा के नहीं, अब वो बाहर का वहाँ पे मेरे बीज के लिए थे, झुंझा रखे थे ऊपर, एक भी बीज नहीं रखा चूहों ने, पता नहीं कब खाया। अब क्या बोतेंगे वहाँ से, 1-2 बीज के लिए रखेंगे, अरे 1-2 खाएंगे हम। एक नहीं बची नहीं देख, 1 मुठ भी नहीं बचे, 1-1, 2-2, 3-3 बीज था एक मुंगरी पे। यहाँ भी चूहे छोड़ नहीं रहे हैं। यहाँ वहाँ जा नहीं पा रहे, वो अंदर कैसे जाए, यहाँ सारा खा लिया। वो हम जब रोटी खाने उधर जाते हैं तब आते हैं, यहाँ दरवाजा बंद करना, तब तक क्या छिड़बिड़ होता, तब तक यहाँ मौसम घुस जाता। चल आज तो हमारा फोटो बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल शांत है। कल तक तो मतलब इसके डर के ऐसे हाल हो रखे थे, मतलब पटाखे कहीं भी गांव में फूट रहे थे तो ये अंदर अंदर कोने कोने में घुस रहा था, और आदमियों के बीच में कैसे पड़ा हुआ था वो आपने कल की वीडियो में देख लिया होगा। और आज देखो खुले आसमान के नीचे बिल्कुल चौक पे आराम से लेटा हुआ है, उसको आज कोई डर नहीं। और बोलते बोलते पटाखा फूट गया। ये वो फूट गया। ओह। और यहाँ पर ये भी है। और क्या हाल है आपके?